1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्र संभाजी राजे और राजाराम राजे ने शासन किया, लेकिन राजाराम राजे की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। मराठा साम्राज्य की रानी बनते ही उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार की पुनः शुरुआत कर दी और अनेक प्रांतों में मराठा साम्राज्य को मजबूत कर दिया। 1707 तक मराठा साम्राज्य का विस्तार उनके नेतृत्व में ही हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात संभाजी महाराज के पुत्र शाहू जी, जो औरंगजेब की कैद में थे, उन्हें छोड़ दिया गया। जैसे ही शाहू राजे कैद से छूटे, उन्होंने मराठा साम्राज्य पर दावा कर दिया, लेकिन ताराबाई ने उसे नकारते हुए कहा कि मेरे ससुर श्री राजा छत्रपति शिवाजी और मेरे जेठ श्री राजा संभाजी छत्रपति, इनका साम्राज्य अब नहीं रहा। यहाँ तक कि मेरे पति श्री राजाराम का भी इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह राज्य मैंने मेरे पैरों पर मेरे संघर्ष से खड़ा किया है, इसीलिए यह मेरे पुत्र युवराज शिवाजी द्वितीय का राज्य है। इस पर शाहू राजे ने उत्तर देते हुए कहा कि जब मेरे पिता ने बलिदान दिया था, तभी से मेरे इस साम्राज्य पर अधिकार का प्रश्न चिन्ह ही खड़ा नहीं होता। दोनों में बात नहीं बनी तो शाहू महाराज ने सरदारों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। महाराष्ट्र के खानदेश के लामकानी और थालनेर से शाहू राजा ने अनेक सरदारों को पत्र लिखना शुरू किया। आगे भरसोची भोसले, नेमाजी शिंदे, अमृतराव कदम्बांडे, हेमंतराव निंबालकर और रुस्तमराव जाधव और रावल जैसे बड़े बड़े सरदार उन्हें आकर मिलने लगे, लेकिन सेनापति धनाजी जाधव और पेशवा रामचंद्र पंत अमात्य जैसे कई मंत्री अभी भी ताराबाई के साथ थे। ताराबाई जब शासन करती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी और ना ही किसी को अधिकार देती थी। इसी का परिणाम था कि उनके साथ अनेक सरदारों के संबंध खराब थे। इसके उल्टा शाहू राजे संयमी, शांत और सर्वसमावेशी थे। इसका परिणाम था कि बड़े बड़े सरदार उनसे आकर मिलने लगे और शाहू राजे की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। अक्टूबर 1707 में शाहू राजे ने अपनी छावनी खेड़ जिले के नजदीक खड़ी कर दी। खेड़ की भीमा नदी के किनारे पहुंचे और उसकी दूसरी ओर तारा रानी के सेनापति धनाजी जाधव भी पहुंचे। दोनों में युद्ध होगा यह स्थिति भी थी, लेकिन शाहू राजे ने तारा रानी के सेनापति को अपने पक्ष में करने के लिए अपने खास व्यक्ति बालाजी भट्ट को धनाजी जाधव के पास भेजा। बालाजी भट्ट काफी कुशल थे और आगे चलकर वो पेशवा भी बने। बालाजी भट्ट ने धनाजी जाधव से बातचीत करते हुए कहा कि शाहू राजे ही स्वराज्य के छत्रपति है। उनके पिता छत्रपति संभाजी राजे का बलिदान हम भूल नहीं सकते। यह यसुबाई और राजाराम राजे का राज्य है और ताराबाई ने इसे बचाया है, लेकिन शिवाजी द्वितीय इसे सलाहने के लिए अकार्यक्षम है। बाद में धनाजी जाधव ने शाहू राजे को अपना राजा मान लिया और आधी फौज लेकर शाहू राजे के पक्ष में चले गए। दूसरे दिन युद्ध हुआ तो प्रतिनिधि परशुराम और दाभाड़े, दो प्रमुख मंत्री, कैद कर लिए गए। दूसरे दिन शाहू राजे ने सातारा जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया और खुद 1708 में राज्याभिषेक कर छत्रपति बन गए। बाद में 1711 में ताराबाई ने कोल्हापुर जाकर अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया और मराठा साम्राज्य का विभाजन हो गया। लेकिन 1714 में ताराबाई की सोतर राजेश भाई ने उन्हें गिरफ्तार कर अपने पुत्र को गादी पर बिठा दिया। बाद में 1731 में शाहू राजे ने वारणा में करार करके कोल्हापुर के राजा संभाजी द्वितीय की कैद से ताराबाई को छुड़ाया और ताराबाई को राजमाता भी बनाया। इसके बाद स्वराज्य दो राज्यों में बढ़ गया, एक कोल्हापुर और दूसरा मराठा साम्राज्य जिसकी राजधानी सातारा थी।